friends, I'm Dipali Bedi. I'm a clinical psychologist. I work with Sukoon Psychotherapy Center and I run this awareness program by the name of Sukoon Pledge to Seek Help. मेरे पास एक सवाल बार बार आता है कि किस केस में हम साइकाट्रिस्ट के पास जाएं और किस केस में हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्री में डिफरेंस क्या होता है? तो एक चीज समझिए कि जब हम साइकाट्रिस्ट की बात करते हैं वो बेसिकली डॉक्टर होते हैं जो मेडिकली ट्रेंड होते हैं, MBBS करते हैं, स्पेशलाइजेशन इन साइकाट्री करते हैं. वो हर बीमारी को बीमारी की तरह देखते हैं. डिप्रेशन एक बीमारी है और उनका हर बीमारी का हल करने का बेसिक तरीका ये होता है कि बेसिकली उसकी वजह से, उस बीमारी की वजह से केमिकल इम्बैलेंसेस क्या हो रहे हैं हमारी बॉडी में, उस चीज को जानना और उसके हिसाब से दवाई देना. सो हर प्रॉब्लम में, डिप्रेशन में एक साइकाट्रिस्ट दवाई देगा, एक एंजाइटी में एक डॉक्टर साइकाट्रिस्ट आपको दवाई देगा, बाइपोलर में एक डॉक्टर आपको दवाई देगा. सो साइकाट्रिस्ट हर बीमारी को एक केमिकल इम्बैलेंसेस के नजरिया से देखते हैं और उसमें दवाई देते हैं. Whereas क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि ये बीमारी जो हो रही है सिर्फ केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से नहीं हो रही, कई और रीजंस की वजह से हो रही है. उसके आसपास का माहौल कैसा है, उसका खुद का टेम्परामेंट कैसा है, वक्त कैसे है, रिश्ते कैसे हैं, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, स्ट्रेसर्स क्या क्या हैं. सो साइको सोशल एस्पेक्ट्स वगैरह साथ में देख के फिर वो बेसिकली उसको हेल्प करता है उस चीज को रिजॉल्व करने में. सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है वो सिखाने में. अगर एक पर्सन अब्यूज हो रहा है तो उस अब्यूजिव सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है. अगर स्ट्रेस हो रहा है किसी वजह से तो उस स्ट्रेस में रहना है, नहीं रहना है, कैसे फैसला करना है, उस चीज में मदद करने के लिए. सो बेसिकली वो आपके पूरे के पूरे अदर एस्पेक्ट्स ऑफ उस बीमारी की वजह से, वो बीमारी किस वजह से हुई है, वो वजह को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है. उसके ट्रिगर फैक्टर्स क्या है, उसकी सिचुएशंस क्या है, उन चीजों को समझता है और उस चीज में मदद करता है. सो बेसिकली कहा जाता है बेस्ट तरीका ये होता है कि हर तरह की मैनेजमेंट एक साथ में हो. सो इसलिए यूजुअली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट साथ में काम करते हैं. बट पहले किसके पास जाना है डिपेंड करता है सिवियरिटी ऑफ इलनेस एंड कैटेगरी ऑफ इलनेस भी. लाइक एंजाइटी के केस में, नॉर्मल डिप्रेशन, माइल्ड मॉडरेट डिप्रेशन के केस में अगर आप पहले साइकोलॉजिस्ट के पास आ जाओ, द पर्सन वुड बी एबल टू हैंडल. कंपैरेटिवली स्किज़ोफ्रेनिया के केस में यूजुअली एक साइकोलॉजिस्ट के पास अगर पहले जाओगे वो भी कोशिश करेगा कि पहले मेडिसिन दे दी जाए, तब उसका इंटरवेंशन शुरू होता है. सो डिपेंड्स कि किस स्टेज पे पर्सन है और किस लेवल की इलनेस है. बट ऑन एन एवरेज एक कंबाइंड अप्रोच बेस्ट रहती है. बट द फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द सिवियरिटी ऑफ द इलनेस. बच्चों के केस में ऑब्वियसली मेडिसिन कम है, ज्यादा साइकोलॉजिस्ट का रोल काफी ज्यादा है. कंपैरेटिवली ऑब्वियसली जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोटिक केसेस में साइकाट्रिस्ट का रोल बहुत ज्यादा है. बट यूजुअली ये चीज रियलाइज कीजिए कि अगर किसी चीज का कारण के ऊपर काम करना है, बेसिक कारण कि ये बीमारी क्यों हुई है, तो आपको वो साइकोलॉजिस्ट मदद करेगा, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मदद करेगा. कंपैरेटिवली वो बीमारी को इमीडिएटली अगर मैनेज करना है कि उसकी वजह से जो हो रहा है उस चीज को मैनेज करना है, वो इमीडिएट मैनेजमेंट जो होती है वो दवाइयों से कंट्रोल होती है. सो उस चीज के बेसिस पे यूजुअली डिसीजन होता है कि किसका रोल ज्यादा है. क्योंकि जो मेजर इश्यूज हैं उन चीजों पे, लाइक लर्निंग डिसेबिलिटी में बेसिकली आप जो केमिकल, जो न्यूरोलॉजिकल, क्योंकि उसमें केमिकल इम्बैलेंसेस नहीं है, उसमें न्यूरोलॉजिकल इश्यूज है, वो एग्जैक्टली आप उसके ऊपर काम कर ही नहीं सकते हैं. आप बेसिकली उसके न्यूरॉन्स
उसको ठीक नहीं कर सकते। तो रोल ही बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट का, स्पेशल एजुकेटर का इनका आ जाता है। सो डिपेंड्स की प्रॉब्लम क्या है और किस लेवल पे है, किस एज में। एक्चुअली एज ग्रुप भी डिपेंड करता है। लाइक WHO ये कहता है कि अगर बच्चों में डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, इरिटेशन है, कई बार बेसिकली एंटी डिप्रेशन से कि दे बिकम मोर सुसाइडल। सो उस केस में यूजुअली दवाइयों पे कम जोर दिया जाता है, थेरेपी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो कि एक थेरेपिस्ट का रोल है। सो बेसिकली किसी चीज़ को हल करना है, जड़ से उखाड़ना है या जड़ से रिजॉल्व करना है, मैनेज करना है, वो एक साइकोलॉजिस्ट करेगी। जो इमीडिएट उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है, आपके जो बिहेवियरल इम्पैक्ट हो रहा है, जो थॉट प्रोसेस में इम्पैक्ट हो रहा है, वो इमीडिएट चेंज के लिए एक साइकियाट्रिक मेडिसिन हेल्प करती है। ये डिफरेंस आता है बेसिकली कि साइकोलॉजिस्ट का रोल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहाँ काम आता है और साइकियाट्रिस्ट का रोल कहाँ पे है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस, ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है जो दोनों में होता है। सो एनी अदर thing that you would like to discuss about this, please let me know in the comments. Thank you.